उम्मीदराम जी बेनीवाल बाड़मेर के सांसद हमारे साथ है। बम्बू की पावन धरा पर, सुजानगढ़ की पावन धरा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राम राम सर। राम राम भाई साहब, राम राम। उम्मीदराम जी, बाड़मेर के चुनाव में जिस प्रकार जातीय समरसता को तोड़ा गया, असामाजिक तत्वों के द्वारा जातिवाद फैलाया गया, क्या अभी भी वही माहौल बना हुआ है बाड़मेर में? नहीं, माहौल तो पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है, लेकिन चुनाव के टाइम में इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन बाड़मेर की जनता समझदार है, उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए जो माहौल ख़राब करने वालों को करारा जवाब दिया। बाड़मेर रिफाइनरी के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, आपका क्या प्रयास रहेगा रिफाइनरी को लेकर के? रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोज़गार मिले, ये मुद्दा हमारा शुरू से था और आगे भी यही रहेगा। और स्थानीय लोगों से ज़्यादा रोज़गार कैसे मिले, इससे संबंधित मैंने लोकसभा में क्वेश्चन भी लगाया था और उसकी मांग भी उठाई। स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए और उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार दिया जाए, और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा और स्थानीय लोग अपना हक लेके रहेंगे। आप देश सेवा कर चुके हैं दिल्ली पुलिस में और यहाँ तक अब पहुँचे हैं, पुलिस विभाग में थे आप, तो क्या अनुभव रहे एक आम आदमी के तौर पर जिनकी पीड़ा अब आप सुधारने का कार्य करेंगे? बिल्कुल, आप सही बता रहे हो। मैंने एक मजदूर से लेकर एक नौकरी करने वाला हो, चाहे छोटे व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी तक व्यापार करने वाला हो, सबकी दिशा क्या है उस भली तरीके से वाकिफ़ हैं। और मेरा प्रयास रहेगा जो जिन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है, क्या सामना करना पड़ता है, उन सभी समस्याओं को उनके जीवन में नहीं आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जैसे विशेषकर किसानों के लिए है, तो अभी किसानों को सुविधा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। किसानों को 8 घंटे 10 घंटे दिन के अंदर बिजली की ज़रूरत है। किसानों को हर खेत में पानी की ज़रूरत है, ना कि इनको फोकट में इधर उधर का करके उनको भ्रमित किया जाए, भटका जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। किसानों की सुविधा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जो ये हमेशा से बात कर रहे थे बीजेपी वाले कि हम नदियों को जोड़कर नहरों का जाल बिछा देंगे, उस दिशा के अंदर एक तनिक वर्ग का भी इन्होंने काम नहीं किया, खाली भ्रमक बातें फैलाई। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का आएगा, और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के राज में बड़ी बड़ी नहरें बनाई, जैसे इंदिरा गांधी नहर हो, नर्मदा नहर और ये भाखड़ा नागल कैनाल बांध और हरी का बांध, और जो परियोजनाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर किसानों के हित में थी, और 1970 से 80 के दशक में कांग्रेस की वजह से हरित क्रांति आई देश के अंदर, और जो अनाज का संकट था वो कांग्रेस की सरकार की किसान हितैषी नीति की वजह से ही वो संकट खत्म हुआ। तो आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहेगा कि जो इन्होंने बातें की है उनको हकीकत में लाएंगे, और किसानों के हर खेत तक पानी कैसे पहुँचे, और लाइट कैसे मिले, किसानों को सड़क की सुविधा कैसे मिले, और फर्टिलाइज़र दवाइयाँ वगैरह सब सस्ती हो, एजुकेशन का व्यवस्था अच्छी हो, ताकि किसानों के बच्चे अच्छी एजुकेशन करके अपने पैरों पे खड़ा होकर आगे देश को आगे बढ़ा सकें। अंतिम सवाल, सोशल मीडिया पर लांठारिया रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा दबदबा था, लेकिन हर घर, ढाणी, गांव और शहर, गली गली में उमेद भाई निकला और घर घर के अंदर सोशल मीडिया चलाने वाले लोग बैठे हैं। इस माहौल के अंदर चुनाव जीतना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्या वास्तविकताएं रही? किसको श्रेय देंगे आपके पूरे चुनाव का, और भाटी जी के प्रति आपके क्या विचार है? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर की जनता का मैं तो बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा कि उन्होंने सच्चाई और अच्छाई को समझा और हा हुल्ला और हल्ला गुल्ला करने वालों की आवाज़ को दबाया, और जो सच्चाई से उनके साथ में रहने वाले भाई का साथ दिया। भाटी के बारे में क्या विचार है? देखिए, भाटी वो अपनी राजनीति चमकाने की लोगों को भ्रमित किया, लेकिन लोग समय पर समझ गए, और आने वाला समय एजुकेशन का समय है, समझदारी का समय, लोग सोच समझ कर निर्णय लेंगे, वही अच्छा रहेगा। एक मैं काम देता हूं राजस्थान की जनता की तरफ से आपको, पार्लियामेंट में सबसे बड़ा मुद्दा आप उठा सकते हैं। राजस्थान अपराध के मामले में, महिला दुष्कर्म के मामले में हम पिछले 5 सालों में टॉप पर चल रहे हैं। इस बहन बेटी की इज्जत आबरू पर संसद में क्यों नहीं विशेष रूप से चर्चा होती है? बिल्कुल चर्चा करेंगे। अभी तो गए हैं, पार्लियामेंट शुरू हुई है, कि समझ रहे हैं उनको, और कुछ मुद्दे उठाए भी हैं, रोज़गार से संबंधित हो, चाहे कंपनियों के CSR के फंड के संबंधित हो, एजुकेशन के संबंधित हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, नंबर लगेगा, वैसे वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जो राजस्थान की जनता के हित के लिए ज़रूरी होंगे। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।